आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.29 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम देख रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में कई प्रकार के इंटीग्रल्स होते हैं, जैसे कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो लेटर्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर एल एक्स प्लस एम हो तब भी बात सेम ही रहेगी। लेकिन इसे कैसे किया जाएगा? इसको इस तरीके से किया जाएगा कि यहाँ पर px प्लस क्यू को हम किसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो px प्लस क्यू है इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन किसका? d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, हो भी सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो कांस्टेंट आप कोई भी वेरिएबल या कोई भी सिंबल ले सकते हैं, हम यहाँ पर लैम्डा ले सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और लेंगे क्योंकि कांस्टेंट भी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x का ऑर्डर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर इसका x का ऑर्डर 2 है, यानी पावर 2 है। इसीलिए लीनियर इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन के रूप में इस्तेमाल किया है और कांस्टेंट लैम्डा और यू जोड़ दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? नेक्स्ट स्टेप होगा लैम्डा और म्यू को निकालना। अब आप सिमिलर टर्म्स जानते हैं, जो पावर बाएं हाथ पे होगी वो दाएं हाथ पे होगी तो उसके कोएफिशिएंट सेम होंगे। यानी मैंने 2x स्क्वायर बराबर से ax स्क्वायर कर दिया, तो सीधा मतलब है कि a बराबर 2 है। अगर मैं 3x को यहाँ पर म्यू x के बराबर लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? म्यू बराबर 3 है। वही हम यहाँ पर काम करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लैम्डा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2ax bx का हो जाएगा b और c 0 हो जाए प्लस म्यू। तो px प्लस q कुछ इस तरीके से आ गया। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि यही हम यहाँ रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ से लैम्डा और म्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं समझा देता हूँ। ये px प्लस q है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2ax लैम्डा और b लैम्डा और ये म्यू। तो इसके साथ तो x है लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो px की बराबरी किससे होगी? 2ax लैम्डा से। तो px को हम सिमिलर कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं 2ax लैम्डा से, और q को हम कर सकते हैं किसके बराबर? b लैम्डा प्लस म्यू से। तो आप देखिएगा यहाँ से हमको अगर x हम हटा देते हैं तो p मिलता है हमारा 2a लैम्डा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्यू क्या मिलेगा? b लैम्डा प्लस म्यू। अब आपको p पता है, a पता है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज होंगी पक्का। यहाँ पर भी आपको q पता है, a वैल्यू पता है और b पता है। लैम्डा और आप म्यू आपने खुद जोड़ा है। यहाँ से लैम्डा और म्यू आपका निकल जाए। ठीक, लैम्डा और म्यू निकलने के बाद अब आपको इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ये इक्वेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर i लिख दूं तो इस i की बराबरी होगी इंटीग्रेशन। देखिए px प्लस q को मैंने कहा था कि हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन होगा px प्लस q यानी कि लैम्डा 2ax प्लस b प्लस म्यू। यहाँ पर हमने इसकी जगह रख दिया ये वाला, और अंदर क्या है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका क्या बनेगा? इंटीग्रेशन। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेता हूं। आपका आएगा 2ax प्लस b इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा क्या आएगा? प्लस म्यू बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम मान लेते हैं i1 और इसको मान लेते हैं i2। देखिए दोनों का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन में मैं बताऊंगा इसे कैसे करेंगे। 2x प्लस b ये इसका सीधा का सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। तो पहला वाला जो i1 निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है ये fx डिफरेंशिएशन इसका, और fx की पावर आपके पास n है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि fx लीजिए और इसकी पावर कर दीजिए आप n+1 और डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर आपका आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर n+1। n जो भी होगा, यहाँ पर n वैसे हाफ है क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। ये फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो i1 तो इस तरीके से निकले। i2 कैसे निकालेंगे आप? देखिए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में बनेगा अंडर रूट। इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, उसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये आगे आएगा। x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले x प्लस 1 को लीजिए, यानी ये p x प्लस q फॉर्म है और अंदर आपका a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c फॉर्म है। p इसमें 1 है, q इसमें 1 है, a 1 है, b -1 है
और C1 है। तो ये जो x+1 है इसको हम किस फॉर्म में रखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे लैम्डा, और यहाँ पर आएगा आपका d/dx किसका, ये जो अंदर है x² माइनस x+1 का, और साथ में म्यू। यहाँ से हम लैम्डा और म्यू निकालेंगे। कैसे, ये x+1 है बराबर किसके हो गया, डिफरेंशिएशन क्या हुआ इसका 2x - 1, और ये हो गया आपका म्यू। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x लैम्डा, और इसको पहले लिख देता हूँ म्यू को, और माइनस लैम्डा को हम यहाँ ले जाते x+1। तो ये जो है इसके साथ इक्वेट होगा, यानी x बराबर 2 लैम्डा x, यानी x काट दीजिए तो लैम्डा आपका 1/2 आ। दूसरे में आइए 1 इक्वेट होगा ये वाला इसके साथ, तो 1 हो गया आपका म्यू माइनस लैम्डा के साथ। लैम्डा ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो म्यू माइनस हाफ बराबर 1, म्यू आ जाएगा 1 + हाफ यानी कि 3/2। तो लैम्डा और म्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो x+1 बनाया हमने इस फॉर्म में, ये इसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर लैम्डा की जगह रखिए हाफ और म्यू की जगह रखिए आप 3/2। और यहाँ अब इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आई है हमारा, x+1 को कैसे लिखेंगे, हाफ, ये देखिए हाफ 2x - 1 प्लस म्यू क्या है 3/2। ठीक है साहब, ये आपने केवल x+1 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये सेम रहेगा √x² माइनस x+1 और फिर आपका dx। तो ये इंटीग्रेशन कैसे बना, दो इसमें चीजें अलग अलग ले लेंगे ताकि इजी हो जाए। पहले ये जो कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ। हाफ मैंने आपको बताया था कि हाफ हम कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन होगा 2x - 1 और यहाँ है आपका √x² माइनस x+1, एक तो ये होगा, प्लस 3/2 को मल्टीप्लाई करिए, 3/2 बाहर ले सकते हैं हम, इंटीग्रेशन आएगा √x² माइनस x+1। ठीक है साहब, ये देखिएगा, ये है हाफ 2x - 1 √x² माइनस x+1। यहाँ पर आपको सीधा समझ में आ रहा है कि ये fx है अगर ये वाला, और उसकी पावर क्या है हाफ, क्यों, क्योंकि √x का मतलब होता है x की पावर हाफ। तो ये x² माइनस x+1 को अगर fx माने तो इसकी पावर हाफ हो गई है, और ये क्या है f'(x), और इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) इनटू अगर fx की पावर कुछ भी हो n हो तो इसका उत्तर क्या होता है, सीधा फॉर्मूला है इसका fx की पावर n+1 इस पूरे की पावर डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ हम लगा देते हैं, ये तो हमारा पहला डायरेक्ट आ गया है, तो हाफ यहाँ है ऑलरेडी। ये f'(x) और fx की जगह ये लगा देते हैं fx की पावर n+1, यानी कि ये x² माइनस x+1 की पावर n+1, हाफ है, हाफ +1 हो गया 3/2। नीचे जो आपका आएगा वो आएगा n+1 यानी कि हाफ +1 3/2, तो 2 ऊपर गया, इससे कैंसिल हो गया। तो पहला टर्म इसको हम अगर अब इसको I1 बोल लें, इस वाले टर्म को, और इस टर्म को हम I2 बोल रहे हैं, तो I1 क्या आ गया आपका x² माइनस x+1 की पावर 3/2। तो साहब ये तो पहला बन गया। अब हम इसकी बारे में बात करेंगे, ये जो I2 है ये क्या आया है 3/2 √x² माइनस x+1, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो पहले x² माइनस x+1 को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल पावर का कोएफिशिएंट होता है बगैर साइन के, क्या है इसका, ये 1 है, तो 1 लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए घटा दीजिए, यानी कि आपको करना यह है कि प्लस हाफ का होल स्क्वायर जोड़ देना है और माइनस हाफ का होल स्क्वायर घटा देना। इससे क्या मिला आपको, ये मिला a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो गया है, प्लस ये 1 बचा और माइनस हाफ होल स्क्वायर, 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो √3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हो, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन साथ में अंडर रूट भी चल रहा है। अब आप देखिए ये किसके साथ मैच कर रहा है, इस फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है ना। √x² प्लस a² क्या होता है, x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो 3/2 को मैं अभी डील करता हूँ, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। x/2, तो ये x/2 x पूरा है, x माइनस ½ अंडर रूट। अच्छा देखिए x² प्लस a² प्लस a² जब भी अंडर रूट में आएगा तो आप सीधा यही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो यहीं से आया है ना, यहीं से तो लिया गया है, ये तो हाफ स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर तो हमने जोड़ा है, तो इसको आप सीधा x² माइनस x+1 लिखेंगे। अगला क्या है, प्लस a²/2, a² क्या है, इसका ऑलरेडी स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा, क्योंकि इसी का हमने यहाँ पर ये वर्जन लिखा हुआ है। a²/2 यानी कि a क्या था आपका, ये √3/2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 3/4 आ जाएगा, और 3/4 का /2, 3/4/2 यानी 3/8, ये 3/8 हो गया। ओके, ये 3/8 हो गया, और फिर क्या आया लॉग, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, लॉग साथ में आपके आ गया x प्लस अंडर रूट, अगेन x² प्लस a² की जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो x² माइनस x+1। यहाँ तक ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी डील करते हैं। तो पहले क्या है x माइनस हाफ, ये x माइनस हाफ को पहले मैं जरा रिजॉल्व कर दूं। x माइनस हाफ होगा आपका 2x माइनस 1/2, तो 2x यहाँ लिखते हैं इसको, 2x माइनस 1/2, नीचे ऑलरेडी 2 है और ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी सारी चीज आ गई है ना, 2x माइनस 1/2 पहली चीज, और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस हाफ, x माइनस 2x माइनस 1/2
ये एक 2 और ये 3/2, एक ये चीज हमें मिल गई। अगला क्या आता है 2 to the 4 4 to the 8, 2 to the 4 4 to the 8 यानी कि 3/8। तो पहला हमारा टर्म जो बन गया मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 3/8 और अब 2x - 1 यहाँ पर है ही, और ये क्या है √x² - x + 1, ये आपका पहला टर्म बन गया इसका। अब आइए इधर पे, तो यहाँ पर 3/8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 से, ये बाहर है ये अंदर है, तो 3 to the 9 8 to the 16, ये हो गया। अंदर क्या है आपका x की जगह क्या लिखेंगे x - ½ तो इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ log मॉडुलस x है x - ½ उसको ऐसे रख दीजिए प्लस √x² + a² है तो यही आ जाएगा √x² - x + 1, ये हो गया, ये बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये आपका I2 है, I1 और I2 को जोड़ दीजिए और फाइनल आंसर आपका आ जाए। तो मैं आपको अब देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद I आएगा, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। तो I हो गया आपका I1 + I2। अभी अभी आपने देखना कि I1 था आपका 1/3 x² - x + 1 और इसकी पावर क्या होगी, क्योंकि इसकी पावर जुड़ेगी है ना +1, तो मैंने बताया था आपको ½ + 1 हो गया 3/2 प्लस, अब I2 के टर्म्स लिख रहा हूं मैं 3/8 2x - 1 और √x² - x + 1, ये हो गया। तीसरा टर्म क्या आएगा प्लस 9/16 और लॉग में x की जगह क्या था x - ½ और प्लस √x² - x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सबका कांस्टेंट मिला के, इसका भी कांस्टेंट निकला होगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, तो सबका कांस्टेंट मिला के रखें। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है साहब। इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 √2x² + 3, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ तो आप लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा जो मैंने आपको प्रूफ में बताया था। कैसे होगा इसको जरा ध्यान से देखिए। पहली चीज ये है कि x + 1 को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, यानी कि ये हमारा i है, ये पूरा का पूरा i है। x + 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे d/dx ऑफ किसका 2x² + 3 के फॉर्म में, लेकिन ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन तो 4x आ रहा है, वो इसके बराबर होगा नहीं, तो आपको यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इनमें से ये एक आध 0 आ जाए, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा तब ये बराबर हो सकता है। तो इससे क्या बनेगा x + 1 बराबर लैम्डा, ये 2x² + 3 हो गया आपका 4x और ये म्यू हो गया। अब इक्वेट कर लेते हैं x और 4x लैम्डा को, क्योंकि सिमिलर टर्म, तो x को अगर लैम्डा × 4x से हम इक्वेट करते हैं तो पहली इक्वेशन आएगी म्यू = 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो इससे इक्वेट कर, यहाँ क्या मिलेगा आपको लैम्डा बराबर 1/4, यहाँ क्या मिलेगा आपको म्यू बराबर 1। अब इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए लैम्डा और म्यू को, तो x + 1 बन जाएगा आपका लैम्डा क्या है आपका 1/4। अच्छा 1/4 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 4 कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं करना, यानी 4 और 4 को कैंसिल करते ही हमारा सारा काम बिगड़ जाए, ये नहीं करना। म्यू क्या है 1 है। अब इंटीग्रेशन पे आते हैं, इंटीग्रेशन क्या बनेगा x + 1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो 4x और ये 1/4 हो गया +1, ये आपकी एक तरीके से हमने x + 1 ही लिखा है। ये क्या होगा √2x² + 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x और मल्टीप्लाइड बाय √2x² + 3। दूसरा क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन बनेगा 2x² + 3। अब इसको ध्यान से देखिए, 2x² + 3 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 4x होता है, और मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ, अगर फंक्शन है इसका आपके पास डिफरेंशिएशन है और इसी फंक्शन की पावर आपके पास n है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो होगा, या कहें इंटीग्रेशन जो हो, इंटीग्रेशन क्या हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा f(x) लिखिए फंक्शन, उसकी पावर n + 1 करिए और डिवाइडेड बाय n + 1, तो ये हम यहाँ डायरेक्ट लगा देते। इसको मैं कह रहा हूँ I1, इसको कह रहा हूँ I2, तो I1 क्या बनेगा 1/4 ऑलरेडी है, 4x और √2x² + 3, यानी कि ये आपका fx है और ये fx की पावर क्या होगी 1/2, क्योंकि रूट होता 1/2, तो ये fx हो गया, fx की पावर, ये f' हो गया, ये fx की पावर ½, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। fx क्या है 2x² + 3 और इसकी पावर क्या आएगी n ½ + 1, n + 1 है ना, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे आपका 3/2, ये 3/2 को ऊपर ले जाइए 2/3 आएगा ये, तो इसका मतलब क्या बन गया ये 1/6। तो I1 मैं बता रहा हूं अभी, जो I1 आया हमारा वो आ गया है 1/6 2x² + 3 की पावर 3/2। इस I1 को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम I2 देख लें। I2 थोड़ा सा अलग है। I2 क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2x² + 3, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, यह है, अगर इसमें हम अंदर 0x जोड़ दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, तो वैसे सॉल्व होगी, लेकिन 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग क्या करना पड़ेगा कि पहली चीज तो ये 2 नहीं हो सकता x² के साथ, x² को 2 से निजात दिलानी पड़ेगी, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन हमारा हो रहा है और हम अंडर रूट के अंदर है, 2 बाहर ले लीजिए आप, तो x² बाहर हो गया, अब 3 से 2 बाहर लिया तो 3/2 आएगा। अब आप जानते हैं अंडर रूट a × अंडर रूट b क्या होता है, अंडर रूट ab, तो अंडर रूट ab को हम ये लिख सकते हैं
अलग अलग कर लेते हैं, √2 बाहर कर देते हैं, √2 इंटू √x² प्लस 3/2 हो गया। लेकिन ये 3/2 है, इसको स्क्वायर करना है क्योंकि हमको फॉर्मूला तो ये √x² प्लस a² बनाना है। तो इसको अगर हम √3/2 कर दे, इसका स्क्वायर कर दे तो यही आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको √3/2 करता हूँ, इसका स्क्वायर कर दे, x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा देते, क्या क्या बनेगा, x/2 यानी x/2 √x² प्लस a², x² प्लस a² तो ये ओरिजिनल यही है, इसी को तो हमने फेरबदल किया था, तो ये होगा 2x² प्लस 3 प्लस a²/2, a तो ऑलरेडी ये था 3/2 का, ये 3/2 का √a है हमारा, इसका स्क्वायर है तो 3/2 ही आएगा, यानी 3/2 है ना। इस 3/2 का अब यहाँ पर ये 2 भी है नीचे, यहाँ पर 2 भी देख रहे हैं आप, तो ये 2 हो गया, तो 3/4 हो गया, 3/4 यहाँ से आ गया। लॉग, अब लॉग हमेशा मॉडुलस के अंदर होता है, तो लॉग मॉडुलस x प्लस और x² प्लस a² अगेन यही आएगा 2x² प्लस 3। लेकिन ध्यान रहे √2 भी है, तो √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, √2/2 क्या होता है, √2/2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर वाला 2 बन जाएगा, नीचे 2√2 है, 2 कैंसिल, 1/√2 आ गया। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इस जगह लिख रहा हूँ, बताता हूँ क्यों यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये आप पहला वाला तो आ गया आपका √2x² प्लस 3 और ये आपका 2 आ गया नीचे, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा 3√2/4 और यहाँ लिख दे रहा हूँ log मॉडस x प्लस √2x² प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका I2 है पूरा का पूरा, I1 में यहाँ से जोड़ रहा हूँ, I1 क्या था 1/6 2x² प्लस 3 की पावर 3/2 और प्लस कर दीजिए, ये I1 हो गया और ये आपका यहाँ से यहाँ तक I2 हो गया, तो ये फाइनल I हो, तो I क्या हो गया यहाँ से यहाँ, तो इसका फाइनल जो आंसर है वो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, याद रहेगा। अब इसमें जो भी मैंने किया है वो मैं आपको जरूर दिखा देता हूं, लेकिन एक छोटी सी चीज और आप कर सकते, छोटी सी चीज ये है कि यहां तक तो मैंने आपको बताया, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो √2 अंदर एक बना सकते हैं आप, √2 से मल्टीप्लाई करके ये बना सकते हैं आप, और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस कांस्टेंट को आप इसके साथ जोड़ के कुछ टर्म्स इसमें हटा सकते हैं, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। वैसे यहां तक ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तरीका सेम ही रहेगा, ये हमारा इंटीग्रेशन है I और इस I को हम लिखेंगे पहले 2x माइनस 5 को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इस 2 प्लस 3x माइनस x² के डिफरेंशिएशन में, यानी d/dx करिए और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3x माइनस x², यहाँ लैम्डा करिए और यहाँ म्यू कर दीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो बराबर होगा नहीं, लैम्डा और म्यू आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि बराबरी हो सके। तो ये बनेगा आपका लैम्डा, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2 तो 0 हो गया, 3x का आपका 3 बना तो हम इसको केवल 3 रख देते हैं और ये -2x, 3 - 2x हो गया। अब म्यू यहाँ ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा x प्लस म्यू। इसका मतलब क्या है कि ये 3 लैम्डा प्लस म्यू और -2 लैम्डा x, इसको इक्वेट करेंगे 2x माइनस 5 से, तो 2x हो जाएगा आपका किसके बराबर, सिमिलर टर्म क्या है -2 लैम्डा x, और 3 लैम्डा प्लस म्यू किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर। तो यहाँ तो आपको क्लियर पता चल ही रहा है कि भाई 2 से 2 गया, x से x गया, लैम्डा आपका -1 दिख ही रहा है, लैम्डा -1 यहाँ रख दीजिए, 3 लैम्डा -1 ये लैम्डा है तो -3 प्लस म्यू बराबर -5, तो म्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 - 5 यानी कि -2, लैम्डा -1 म्यू -2। अब इसको इस इक्वेशन में उतार दीजिए, तो 2x माइनस 5 ये करने के बाद बना, लैम्डा और म्यू को यहाँ तब्दील कर दीजिए, तो ये बना -1 है तो -3 - 2x, एक तो ये हो गया, और यहाँ पर क्या आया प्लस म्यू की जगह ये म्यू है तो इसको -2 कर माइनस लगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -1 जरूर रखिए। इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना आपका, देखिए 2x माइनस 5 की जगह हम ये रख -1 3 - 2x और -2, ये किसकी जगह रखा हमने 2x माइनस 5 की, बाकी ये तो ऐसे रहेगा 2 प्लस 3x माइनस x²। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसका एक एक करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2x है ना, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3, तो यही हम कर देते हैं -2x, क्योंकि यहाँ देखिए 3 - 2x है, -2x प्लस 3 है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 3। लेकिन अब ये करते ही आप देखेंगे, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन आया 3 - 2x, ये करते ही हमारा मामला फेल हो जाए, तो हम इसको नहीं कर सकते, हम इसको -1 × 3 - 2x ही रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1/4 × 4x था, कई लोग करेंगे 1/4 और 4 को काट देंगे, ये नहीं करना है, क्योंकि 4x ही तो इसका डिफरेंशिएशन है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस -1 को मैं बाहर ले जा रहा हूँ, 3 - 2x को आप ऐसे रहने दीजिए, ये हमें जरूरत है इस चीज की। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर 2 प्लस 3x माइनस x², ये अंडर रूट में है। दूसरा क्या बनेगा, ये -2 है तो ये -2 ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3x और माइनस x², ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2। लेकिन ये देखिए, ये आपका fx है, उसकी पावर क्या है 3/2 1/2, और ये क्या है f'(x). 2 प्लस 3x माइनस x² का तो डिफरेंशिएशन हमने किया ना यहाँ पे, तभी तो 3 - 2x आया। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, fx इसकी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1।
ध्यान रहे n यहाँ पर हाफ है, यहाँ रख देता हूं मैं, माइनस ऐसे रहेगा। तो fx क्या हो गया 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हाफ प्लस 1 3/2। ये इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन के बाद ही बता रहा हूँ ये फार्मूला है, और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 यानी कि हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 3/2 होता है। तो ये जो ऊपर जाएगा तो बनेगा -2/3, मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा -2/3, और साथ में 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो आया है ये I1 है, हमने ये वाला पोर्शन अभी आपको बताया। अब ये -2 इंटू I2 ये वाला हम अभी करेंगे। अब हमारा I2 क्या है, I2 हम पूरा लिखते हैं -2, और -2 को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमें एक समस्या आ रही है, समस्या क्या है, ये नेगेटिव में, ये चीज नेगेटिव में, यानी कि हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 2, ये एक ही चीज हुई, लेकिन ये नेगेटिव में है तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये 2 लेते हैं बाहर, यहाँ पर है, और हम इसके अंदर माइनस कर देते हैं, और इसके अंदर माइनस लगा के ये लिखते हैं क्या है, जो हमारे पास बाकी संख्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इससे फायदा क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 प्लस में ही है, और ये हम माइनस कर रहे हैं यानी कि 2, और ये हो गया आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप ये करके देख लीजिए, ये चीज आ जाएगी, इसको आप खोलेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो ये तरीका है एक आपका। तो 2 माइनस ये एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है, आपको करना पता है, 3 का लीजिए डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये आप जानते ही है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब 2 यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 के साथ ये माइनस है। अब 2 और इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 2 ये हो गया 3/4 यानी कि 9/4 स्क्वायर है ना। तो ये जब हम, अच्छा ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये जैसे ये खुलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना, ये खुलते ही प्लस हो जाएगा, तो हमको ये करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 9/4 यानी कि 17/4, और इसको स्क्वायर रूट में लिखना है तो यहाँ हो जाएगा √17 और बाय 2 का होल स्क्वायर। आप ये कर लीजिए, ये चीज आएगी 17/4, और अंदर क्या रह गया माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, क्योंकि अंडर रूट तो है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। a आपको पता है, a आप लेंगे √17/2 और x लेंगे आप x माइनस 3/2, आप फॉर्मूला लगा देते हैं। ध्यान रखिए -2 को बाद में डील करते हैं, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ये फॉर्मूला जो फाइनल हमारा बन के आएगा वो आएगा x माइनस 3/2/2 यानी कि ये हो गया x/2 अंडर रूट। यहाँ कुछ नहीं करना, ये सीधा कंटेंट ये लिख देना आपको, क्योंकि कोई फेरबदल नहीं, फेरबदल करके ही तो लाए थे हम। तो हो गया 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला हो गया अपना। दूसरा है आपका प्लस a²/2, ये a है, a स्क्वायर 17/4 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 2, तो 17/4 डिवाइडेड बाय 17/4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 17/8 हो गया। अब इस जगह पर क्या है, साइन इनवर्स x बाय, तो साइन इनवर्स x है आपका x माइनस 3/2 और बाय a हो गया आपका √17/2। थोड़ा सा इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ गया 2x माइनस 3/2 to 4, 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 17/8 साइन इनवर्स, ये होगा 2x माइनस 3/2 और ये हो गया नीचे अंडर रूट 17/2, 2 कैंसिल, तो 2x माइनस 3/√17। ये आपका अभी -2 बाकी है, तो -2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर 2 से, तो क्या बना साहब। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसके साथ I1 भी जोड़ रहा हूं, और I1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या था 2/3, 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दूसरा टर्म क्या आया, देखिए -2 और 4 को मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्या बनेगा 2 2 4 और ये माइनस में है, तो -2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आएगा -2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस आएगा 17/8 इंटू 2, 2 2 4 8, 17/4 आ गया यहाँ पे, और साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 17, और ये क्या बना आपका, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये I1 था, ये पूरा I2 था, आपका फाइनल आंसर यह। तो जो भी मैंने आपको बताया है वो आपके समक्ष रख देता हूं, क्योंकि कई लोगों को रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। मेरा समझाने का तरीका हो सकता है उसमें कई चीजें मैं साथ साथ बताता हूं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हो, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है x+2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x+1 dx, इसको मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए थे वो उसी तरीके से थे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, प्रॉब्लम आती है जब कोई माइनस हो या नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो, तब सारे क्वेश्चन हम एक ही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला
कांस्टेंट आने वाला है। हमारा तरीका सेम ही रहेगा, पहले हम इसको i मान लेते हैं पूरे को, और 4x+1 ये जो पहला लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? 4x+1 में अगर हम बराबर करें डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि x² माइनस x माइनस 2, तो ये बराबर तो होगा नहीं, इसलिए हमको यहाँ एक सिंबल, यहाँ पर एक सिंबल यानी कि कुछ कांस्टेंट लगाना होगा ताकि ये बराबरी हो सके। तो हमारा मेन एम ये है कि 4x+1 को ऐसे रिप्रेजेंट करें। इसके लिए हमें लैम्डा और म्यू की जरूरत होगी। उसको कैसे निकालेंगे? 4x+1 बराबर हो जाएगा लैम्डा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 ये हो गया प्लस म्यू। अब पहला टर्म जो बन रहा है वो होता है 2 लैम्डा x, दूसरा टर्म जो बन रहा है वो हो गया म्यू और ये माइनस लैम्डा, यहाँ पर है 4x+1। अब सिमिलर टर्म्स को हम इक्वेट करते हैं। 4x बराबर 2 लैम्डा x होगा और 1 बराबर म्यू माइनस लैम्डा होगा। यहाँ से क्या मिला आपको? x से x काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, सीधा लैम्डा बराबर 2 आ गया। यहाँ से यहाँ पर लैम्डा की जगह 2 रखिए तो ये 2 इधर जाएगा, तो म्यू बन गया आपका 3। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में लैम्डा और म्यू तब्दील कर दीजिए या फिर रिप्लेस कर दीजिए। तो 4x+1 हमारा बन गया, लैम्डा की जगह रखेंगे 2, 2x माइनस 1 और इस जगह पर क्या आया? प्लस म्यू, तो म्यू की जगह क्या रखेंगे? अभी हमने निकाला 3, तो ये पूरा आ गया 4x+1 बराबर ये चीज। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ? हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया है, इसी को उठा के यहां पर रख देंगे। इससे देखिएगा क्या इजी हो जाएगा काम। इंटीग्रेशन बना आपका 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3, ये आपका पूरा हो गया। क्या है ये 4x+1 ही है, इसकी जगह हमने तब्दील किया। यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस x माइनस 2। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन इस तरीके से बन गया। अब क्या करेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को बाहर ले लेता हूँ। 2 आ गया, ये 2x माइनस 1 आ गया और यहाँ आ गया x² माइनस x माइनस 2। दूसरे में हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लेते हैं। x² माइनस x माइनस 2 ये हो गया अंडर रूट के अंदर, और ये dx, ये भी dx। जहां जहां मैं dx ना लिखूं, मान के चलिए कि इंटीग्रेशन के अंदर dx बनेगा ही बनेगा। अगर मिस करूं तो आप समझ लीजिए। तो इसको हम कह लेते हैं I1, इसको कह लेते हैं y2। अब I1 के लिए मैं आपको बता दूं कि ये x² माइनस x माइनस 2, अगर आप इसको fx लें तो ये क्या है? इसका f' है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा इसकी पावर रूट है, तो पावर रूट का मतलब होता है हाफ, ये हाफ हो गया। तो जब इंटीग्रेशन किया जाता है f' और fx टू द पावर n का, तो ये डायरेक्ट आता है आपका fx टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। n यहाँ पर हाफ है, ध्यान रखिएगा, रूट की बात हो रही है। तो पहले वाले को तो हम कर ही देते हैं, 2 इंटू fx टू द पावर n+1, यानी x² माइनस x माइनस 2 टू द पावर हाफ प्लस 1 हो गया 3/2। नीचे भी आपका 3/2 बनेगा, तो 3/2 यहाँ अगर है तो ये ऊपर जाके 2/3 बनेगा। तो मैं फाइनल लिख देता हूँ, जो हमारा I1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम ऑलरेडी कर चुके, और ये हमारा आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? ट्वाइस ये 4/3 और x² माइनस x माइनस 2 टू द पावर 3/2। ठीक, ये हमारा I1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम I2 निकालेंगे और फिर I1 को I2 के साथ जोड़ देंगे। तो I2 हमारा पूरा क्या बन रहा है? देखिए 3 बाहर ऑलरेडी है। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं x² माइनस x माइनस 2 अंडर रूट का। अब आप देखिए x² माइनस x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो x² माइनस x माइनस 2, इसमें जो मिडिल टर्म है वो है 1 का 2 से डिवीजन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1/2 होल स्क्वायर और माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इससे क्या मिला? a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या बना? ये -2 और ये माइनस 1/2 होल स्क्वायर 1/4। ये -2 है, ये 1/4 है, तो -2 और माइनस 1/4, एक ये वाला हमारा दूसरा टर्म आ गया है। तो ये इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो 2 प्लस 1/4 है बेसिकली ये, और या तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए या थोड़ा सा इसको और रिजॉल्व कर ले। तो 4 टू 8 और ये 1/4 9/4, तो इजी हो गया। ये 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, सीधा यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देखिए ये है x², ये माइनस है, सॉरी ये माइनस यहाँ लिया था ना मैंने, माइनस मान के चलिए, ये माइनस है। तो x² माइनस a² का फॉर्मूला बन गया, ये देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं अंडर रूट x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x² माइनस a² में x लेंगे हम x माइनस हाफ और a लेंगे हम 3/2। यहाँ लिख दें, 3 को बाद में डील करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। तो ये बनेगा x/2, यानी कि x माइनस हाफ बाई 2 अंडर रूट x² माइनस a², वो यही रहेगा, हमेशा यही रहता है, क्योंकि इसी को तब्दील करके तो हमने ये सब बनाया है। तो बनेगा x² माइनस x माइनस 2, ये पहली चीज हो गई। अब आइए यहाँ पर माइनस a² बाई 2, माइनस a²,
तो a तो 3/2 ही है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3/2 का होल स्क्वायर बाय 2 और लॉग मॉडुलस में करिए x तो आपका x माइनस हाफ है और प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो कि यही बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूं, जो हम i1 i2 जोड़ेंगे तब लगा दें। तो ये क्या बना, अच्छा 3 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में, लगे हाथ, तो x माइनस हाफ हुआ 2x माइनस 1, नीचे 2 है और ऊपर 3 है, तो फाइनल क्या बन गया इसका, देखिए 2x माइनस 1 तो 3 और ये 2 भी नीचे आएगा इसका क्योंकि 2 नीचे है, 2x माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 तो ये हो गया पूरा 3 इंटू 2x माइनस 1 बाय 4। यहाँ पर आ जाइए 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 होता है, नीचे 2 है ऊपर 3 है, तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 9 3 27 हो गया है और 4 2 8 लॉग, अब इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 1/2 चाहे तो, नहीं तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, x माइनस हाफ भी लिख सकते हो, केवल ऐसे ही लिख सकते हो, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आपका बन गया। अब इस इज इक्वल टू की जगह मैं ये देखिए ये i2 आया है, i1 जोड़ दूं साथ में ताकि i आ जाए हमारा, तो i अब मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पर i1 4/3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 की पावर 3/2 और प्लस, समझ में आ रहा है ना, या साफ साफ लिख दूं क्लियर, वो मैं आपको अभी रेफरेंस में दिखा दूं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो जो हमने किया है ये आपने i1 निकाला यहाँ से यहाँ तक और ये फिर i2 मैंने निकाला अलग से और फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो इस तरीके से किया जाएगा। फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, तो मुझे लगता है कि ये आप कर लेंगे, मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, इसलिए इसको जरूर रेफरेंस के हिसाब से करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ आप रेफर कर सकते हैं। ये सब प्लस प्लस है तो इसको भी करने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है क्योंकि हमने कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक हम प्लस वाला कर लेंगे वरना काफी सारे क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। तो आप देखिएगा ये एक हो गया, ये रेफरेंस देख सकते हैं आप, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन मैं अभी करने वाला, तो वो क्वेश्चन हो गया आपका 2x प्लस 3 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से होगा जैसे हमने पहले किया है, और 2x प्लस 3 को इसको जरा फटाफट किया जाए। 2x प्लस 3 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन किसका, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का, लेकिन ये इसके बराबर तो होगा नहीं, तो लैम्डा और म्यू हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं क्योंकि कस्टमरी चल रहा है इसलिए हम लैम्डा और म्यू लेते हैं। डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का क्या करेंगे, 2x प्लस 4, ये ध्यान रखिएगा ये बार बार आएगा, इसीलिए लैम्डा यहाँ लगा दीजिए, म्यू यहाँ लगा दीजिए, तो क्या बना ये 2x लैम्डा प्लस ये 4 लैम्डा प्लस म्यू। अब इसको इक्वेट करिए 2x प्लस 3 के साथ, 2x वाला टर्म करेंगे 2x लैम्डा के साथ, 2x बराबर 2x लैम्डा, 3 का करेंगे 4 लैम्डा प्लस म्यू के साथ, यहाँ से आपको लैम्डा बराबर 1 मिल गया, लैम्डा को 1 रखिए, 4 ये इधर जाएगा तो म्यू आपका बन रहा है -1। ये जो इक्वेशन है हमारी जो शुरुआती इक्वेशन थी इसमें इसे तब्दील कर दें, 2x प्लस 3, अभी हम केवल इस पे ध्यान दे रहे हैं, 2x प्लस 3 हमारा बन गया, क्या क्या वैल्यू आई 2, ये इसकी जगह लैम्डा की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 इंटू 2x प्लस 4 और ये -1, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, कोई छेड़छाड़ मत करिए, इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपका 2 है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर की इक्वेशन आई है उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर, इसका मतलब हमारा जो i बन गया वो क्या बना, ये है 1 इंटू 2x प्लस 4 -1, ये क्या है, ये तो 2x प्लस 3 है, और यहाँ पर साथ में क्या चीज है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पहले वाले ये टर्म को यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा 2x प्लस 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दूसरा क्या बनेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और एफ एक्स टू द पावर n होता है fx टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये जो है अगर fx है तो इसकी पावर क्या होगी, अंडर रूट x मतलब होता है x टू द पावर हाफ, तो n यहाँ पर है हाफ, और 2x प्लस 4 इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपका f डैश x हो गया, ये आपका fx हो गया, तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा i1, अगर इसको हम i1 मान लें तो i1 क्या आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 fx हो गया, इसकी पावर हो गई n प्लस 1 यानी कि हाफ प्लस 1 3/2, आगे कुछ भी नहीं है, नीचे आपका आएगा 3/2 क्योंकि n प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2, उसको ऊपर ले जाएंगे 2/3 बनेगा। तो पहली चीज जो है वो 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर 3/2 आ गई। अब इसमें हम i2 का रिजल्ट जोड़ेंगे, लेकिन ये क्योंकि माइनस में है तो इसको माइनस में कर देते, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये i2 है। i2 क्या होगा, पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, इंटीग्रेशन हमें करना है अंडर रूट किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसका मिडिल टर्म क्या है 4 को डिवाइड करिए 2 से आएगा 2, फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए घटा दीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, इसमें आप जोड़ दीजिए 4 को, घटा दीजिए 4 को, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये बना 3 माइनस 4 यानी कि -1, तो -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, I2 हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें x लेंगे आप x प्लस 2 और a लेंगे 1, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो I2 क्या बना आपका, देखिए x बाई 2 यानी कि x प्लस 2 बाई 2 ये हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो चीज आएगी वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आएगी जहां से शुरुआत की थी आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया ये। अब आया आपका माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए तो 1 है तो 1 बाई 2 ही होगा ये, और यहां लिख देता हूं लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस x है x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका क्या हो गया, ये चीज आ गई। तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसका एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ेगा I1 का, और इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ेगा, लेकिन हम ये बाद में करते हैं। मैं फाइनल लिख रहा हूँ जो I2 और I1 को जोड़ के, तो फाइनल आंसर अब मैं यहां लिख रहा हूं। तो I फाइनल आ गया आपका, पहला टर्म क्या है 2/3, ये वाला ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसकी पावर 3/2। अब क्योंकि इस यहां पर माइनस है, देखिए मैंने माइनस बताया था, तो माइनस चेंज करना पड़ेगा आपको। सेकंड टर्म है माइनस x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये सेकंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म में माइनस यहां पर है, माइनस यहां पर है, तो आपका ये प्लस हो जाना चाहिए, है ना, माइनस लिया आपने, ये प्लस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप कर दीजिए प्लस, ये हो गया आपका लॉग। अच्छा, जब आप इसको करेंगे तो कुछ बाहर तो नहीं रह गया, देखिए कोई वैल्यू यहाँ पर, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोई वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है, कोई नहीं है, तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका लॉग x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हो गया आपका, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों के कॉन्स्टेंट जोड़ दी। तो ये जो आपका है ये फाइनल रिजल्ट आ गया I1 प्लस I2 करके। तो जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसीलिए जो प्लस वाले हैं थोड़े से आसान रहते हैं, लेकिन इस प्लस वाले में भी देखिएगा आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो आपके फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको। यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसका तरीका वही है जो अभी तक हमने किया है, लेकिन मैं इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लाना चाहता हूँ। हम नॉर्मली क्या करते थे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते थे लीनियर इक्वेशन के साथ इसका डिफरेंशिएशन करके, यानी हम ये किया करते थे कि 2x माइनस 5 बराबर बार लैम्डा, यहाँ पर एक हम सिंबल लाते थे या कॉन्स्टेंट कह सकते हैं आप इसको, और डी बाई डी एक्स आप इस करते थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और साथ में एक म्यू जोड़ देते। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस 4, और यहाँ आप देख रहे हैं 2x माइनस 5 है, तो ये करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2x माइनस 4 को आप माइनस 5 में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये माइनस 5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस 4 माइनस 1, है ना, एक टर्म ही हो जाएगा, दूसरा ये टर्म हो जाएगा। तो 2x माइनस 5 को हम लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन हमारा बन रहा है, इंटीग्रेशन को बनाएंगे हम 2x माइनस 4 और माइनस 1, बात यही है, यह है 2x माइनस 5 ही, और यहाँ पर आपका लगेगा जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है वैसा आ जाए। अब आपको इस टर्म को सेपरेट लेना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा आपका 2x माइनस 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये एक हो गया। अब इस -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आएगा अंडर रूट। हर जगह dx से ध्यान रखिएगा, मैं dx लिखता नहीं हूं, लेकिन आपको पता है कि इंटीग्रेशन हो रहा है तो dx हमेशा लगेगा। लेकिन अब इसको देखिए आप, ये आपका है fx, इसकी पावर क्या है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ये क्या है f डैश x, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था fx टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 3/2 कर दीजिए आप, और यहाँ पर नीचे जो आएगा, इसके नीचे अगर हम करेंगे तो 3/2 ही आएगा, लेकिन ये ऊपर जाके 2/3 बन गया, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। अब नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं, देखिए ये इसको मैं I1 अगर कह दूं और इसको हम I2 कह दें, तो I1 ऑलरेडी हम निकाल चुके, अब हम I2 के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, माइनस कर देंगे और रिजल्ट यहाँ लिख देंगे। तो I2 जो बन रहा है आपका, उसके लिए आपको करना यह है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x मतलब ए स्क्वायर कुछ ना कुछ आपका बी स्क्वायर होना चाहिए, और माइनस 2ab है, तो क्लियर पता चल रहा है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब यहाँ पर 4 की कमी है, तो आप 4 जोड़ दीजिए
और 4 घटा दीजिए। ये एक तरीका वो बता रहा हूँ जो बाकी पिछले डिस्कशन से थोड़ा सा अलग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बार बार आप वही चीज करें। जो चीज सामने दिख रही है उसके लिए वही प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखिए ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और क्या बचा x माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, और 3 माइनस 4 क्या हुआ -1। तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1। इसको खोल के देख लीजिएगा, यही आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ही आएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्मूला यहाँ लगा पाए, और ये फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। तो I2 क्या बनेगा, I2 कुछ इस तरीके से बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो a इसमें लेंगे हम 1 और x हम इसमें लेंगे x माइनस 2। तो x बाई 2 यानी कि x माइनस 2 बाई 2 अंडर रूट। अच्छा ये जो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है वो यही है, ये वाला टर्म ही है, क्योंकि इन्हीं को तो फेर बदल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फॉर्मूला बन जाए। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया, एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या, माइनस a स्क्वायर बाई 2, a तो 1 ही है तो 1 बाई 2, और लॉग मॉडुलस ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, x माइनस 2 रखेंगे, और प्लस यही चीज आ जाएगी अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें भी जोड़ दो। तो आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया था, पहले टर्म थोड़ा अलग लिख देते हैं साफ साफ। 2/3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की पावर 3/2 तो आपका पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या हो गया आपका, x माइनस 2/2, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, x माइनस 2/2, और अंदर क्या है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हो गया। अब क्योंकि माइनस बाहर था और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हाफ आप देख ही रहे, मैं इसी को यहाँ तब्दील कर रहा हूँ बस साइन चेंज करके। हाफ लॉग रखिए, बेस सेम चीज x माइनस 2 करिए, और साथ में प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऐसे कर दीजिए, और अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दीजिए। जो I है वो हमारा ये, ठीक है जी। अब एक क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने जो अभी पिछले क्वेश्चंस में किया है वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आपको इसी तरीके से करना। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस x। अब अगर आप इस x को ऐसे बना पाए, इसके डिफरेंशिएशन, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम वो पुराना तरीका ही अपनाएंगे। पुराने का तरीका कैसे होगा, x को हम रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा यहाँ लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट जरूरी है, क्योंकि d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करते हैं 2x प्लस 1 आएगा, लेकिन 2x प्लस 1 तो बराबर x के नहीं होता है, इसलिए लैम्डा और एक म्यू हमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा ताकि इसकी बराबरी हम दिखा सकें। तो x क्या हुआ, लैम्डा इंटू 2x प्लस 1 और प्लस म्यू, ये हो गया आपका 2x लैम्डा प्लस म्यू, और ये हो गया x के बराबर। अब यहाँ पर प्लस 0 मान लीजिए आप, तो 2x लैम्डा तो x के बराबर हो जाएगा क्योंकि सिमिलर टर्म ही हम इक्वेट करते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू बराबर 0 हो गया। ये x को हटा दीजिए, लैम्डा आपका डायरेक्ट 1/2 आता है। अब लैम्डा को यहाँ 1/2 रखिए तो म्यू क्या आएगा, माइनस हाफ। अब इसको आपको तब्दील करना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, x बराबर हाफ 2x प्लस 1 और माइनस हाफ। अब ये जो आपका आया है ये बेसिकली x को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो I क्या बन जाएगा, हम केवल x की जगह ये रख रहे हैं, ये पूरा तब्दील करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर x की जगह। तो हाफ हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, माइनस हाफ हो गया, ये तो एक x का रिप्रेजेंटेशन। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x तो यहाँ चलेगा ही चलेगा, हर जगह dx लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे, इस टर्म को, हाफ को बाहर ले लेते हैं और 2x प्लस 1 को रखते हैं अंदर, और फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको मिल रहा है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x। दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन में रहेगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x। ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2, ठीक। I1 जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट है, क्योंकि ये देखिए x स्क्वायर प्लस x अगर आप fx माने तो इसकी पावर क्या है, ये रूट है पावर हाफ। 2x प्लस 1 क्या है, डायरेक्ट देखिए 2x प्लस 1 कहां से आया था, इसका डिफरेंशिएशन करके तो आया था, जिसको हम f डैश x लिख सकते हैं। तो I1 जो बनेगा वो सीधा बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं, fx टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो fx क्या है, x स्क्वायर प्लस x, इसकी पावर क्या है n प्लस 1 यानी कि 3/2, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका f डैश x, और fx का रिजल्ट नीचे 3/2 यानी n प्लस 1 आएगा ना, तो 3/2 आएगा, तो ऊपर जाके 2/3 बनेगा। लेकिन आप देखिए इसमें हाफ भी है, तो हाफ मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल, फाइनल में I1 लिख देता हूँ, ये I1 फाइनल हो गया जी, हो गया आपका 1/3 x स्क्वायर प्लस x की पावर 3/2, ये आपका I1 निकल आया। अब I2 पे चले आते हैं, ये हम माइनस हाफ अभी डील करते हैं, यहाँ भी हम डील करेंगे, ठीक है जी। यहाँ हमने हाफ डील कर लिया, ध्यान रखिएगा, हाफ डील करके ही हमारा ये I1 आया। I2 जो हम डील कर रहे हैं उससे माइनस हाफ हम बाद में करते हैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। पहले तो हम अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x पे ध्यान दें। अब इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, बस x के बाद क्या, x के पहले क्या है, 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करिए, स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो प्लस हाफ स्क्वायर और माइनस हाफ स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x ये क्या बना, देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बना x प्लस हाफ का
होल स्क्वायर, और यहाँ बचा क्या, माइनस हाफ होल स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट आ गया आपका, ये बन गया आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ये लगा देना आपको। यहाँ पर x आपको लेना है x प्लस 1/2 और a लेना है आपको हाफ, इस फॉर्मूले में रख देते। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, x/2, यानी कि इसको हम थोड़ा नॉर्मल कर लें, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2, तो जहां x होगा वहां 2x प्लस 1/2 लिख देंगे। 2x प्लस 1/2 हो गया, x/2 और नीचे 2 ऑलरेडी है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर में आपको कुछ नहीं करना, यही टर्म आएगा, क्योंकि इसी का तो फेर बदल करके हम लाते हैं हर जगह। माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए तो आपका हाफ है, तो हाफ स्क्वायर यानी 1/4 और नीचे 2 ऑलरेडी है। और अब क्या है, लॉग, यहां लिख दूं लॉग मॉड्यूलस ऑफ x, x की जगह क्या रखेंगे 2x प्लस 1/2 ऐसे रख दीजिए, या फिर x प्लस हाफ भी लिख सकते हो आप, वो आपके ऊपर है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है साहब, अब आप देखिए थोड़ा समय इसको रिजॉल्व कर देते। पहले हम लिख देते हैं ये जो हमारा I1 है, क्योंकि हम I1 प्लस I2 लिख रहा हूं अभी मैं डायरेक्ट आई, तो ये हो गया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। सेकंड टर्म क्या आया आपका, ये आया आपका, क्योंकि यहाँ माइनस हाफ हाफ है, ध्यान रखिएगा, तो माइनस हाफ से भी मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस हाफ से मल्टीप्लाई अगर ये होगा 2 2 4 4 2 8, ये हो गया नीचे 8, माइनस है तो माइनस हमने कर दिया, 2x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, बाकी चीज सेम रहेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर भी इस पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस हाफ, तो ये माइनस माइनस मतलब माइनस हाफ यहाँ मल्टीप्लाई हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और हाफ मल्टीप्लाई करते देखिए 2 2 और 4 4 8 2 16, तो नीचे 16 आ गया, 1/16 आगे, तो लॉग है ये आपका लॉग। अच्छा, ये 2x प्लस 1/2 लिखना चाहे या x प्लस हाफ लिखना चाहे, ये आपके ऊपर है, ये आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जनाब, ये चीज आ गई, तो ये इसका उत्तर हो गया। ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, अगर खुद कर रहे हैं आप तो। ये है इसका रिजल्ट जो आप फॉलो कर सकते हैं, और वही चीज बताई है जो मैंने की है, तरीका वही रहेगा। इस क्वेश्चन का तरीका भी वही हम करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे को हम आई मान लेंगे, ये पूरा आई है, x माइनस 3 को इसके डिफरेंशिएशन के तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो x माइनस 3 हमारा हो जाएगा, पहले तो एक लैम्डा लगाना होगा और एक म्यू, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 2x प्लस 3, जो कि x माइनस 3 के बराबर नहीं है, इसलिए लैम्डा और म्यू हम लगा ताकि इसके बराबरी कर सके, कुछ ना कुछ कांस्टेंट यहाँ पर आए। तो ये x माइनस 3 हुआ आपके लैम्डा इंटू 2x प्लस 3 के बराबर, और म्यू कर दीजिए, x माइनस 3 हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2x लैम्डा के बराबर, x हो गया 2x लैम्डा के बराबर 1 हो गया, और 3 लैम्डा प्लस म्यू आपका मिल गया -3 के बराबर। तो यहाँ से क्या बना, x काट दीजिए, लैम्डा बराबर हो गया हाफ, लैम्डा को यहाँ रख दीजिए 3/2 प्लस म्यू इक्वल्स टू -3, और जैसे ही आप ये म्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जिसे हम a और b, यहाँ पर आप a और b भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर, कैपिटल A कैपिटल B या LM, ये आपके ऊपर। तो आप देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर 3/2 है, उसको -3/2 कर देते हैं, क्योंकि ये 3 लैम्डा है, लैम्डा आपका हाफ आ चुका है, ये बनेगा 3 6 6 3 9 9/2, ये हो गया, म्यू आपका हो गया -9/2। तो इंटीग्रेशन बेसिकली हमारा ऐसा बना कि ये जो लैम्डा और म्यू है हम यहाँ तब्दील करेंगे, इसकी जगह यहाँ ये लैम्डा डाल देंगे, यहाँ ये म्यू डाल देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 को हम लैम्डा म्यू डाल के यहाँ लिख देंगे। तो x माइनस 3 ही तो लिख रहे हैं, अल्टीमेटली x माइनस 3 को हम थोड़ा सा इस तरीके से तब्दील कर रहे हैं कि हमारा इंटीग्रेशन आसान है। लैम्डा और म्यू, लैम्डा क्या है हाफ रख देते हैं, और आपका ये 2x प्लस 3 तो है ही, और फिर उसके बाद आपका -9/2, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ -9/2, और साथ में आपका ये तो रह गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और ये dx इंटीग्रेशन है। इसको अलग अलग कर लेते हैं, हाफ को बाहर लेंगे, पहले हम इस कंटेंट को इससे मल्टीप्लाई कर, हाफ बाहर ले लिया, 2x प्लस 3 ले लिया, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। दूसरा क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई कर -9/2 और इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं, आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, fx यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 18, इसकी पावर हो जाएगी 3/2, नीचे भी 3/2 रहेगा, ऊपर जाएगा तो ये 2/3 बनेगा, 2 2 कैंसिल, 1/3। तो बेसिक जो पहली चीज आ गई है वो तो 1/3, यानी कि इसको अगर मैं I1 कहने लगूं और इसको I2 कहने लगूं, तो I1 तो आपका आ चुका है 1/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 की पावर 3/2। फिर से बता देता हूं कि अगर आपका f' है और ये मल्टीप्लाइड बाय fx टू द पावर n है, और इसका इंटीग्रेशन आप dx के टर्म्स में करते हैं, तो ये fx की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आता है, उसी को मैंने किया। fx ये हो गया n+1 यानी कि हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, और ये n+1 3/2 नीचे आएगा तो 2/3 बनेगा ऊपर जाके, फिर ये कैंसिलेशन हो जाएगा 1/3। I1
कंप्लीट हो गया ना। अब चलिए I2 पे बढ़ते हैं। इस -9/2 को हम यहीं पे लिख देंगे -9/2, क्योंकि -9/2 फिर हम कंफ्यूजन ना हो जाए बाद में, तो हम ले लेते हैं क्योंकि I1 आ चुका है, ये पूरा का पूरा हम कर चुके हैं। -9/2 √ x² + 3x - 80। पहले इस पे ध्यान दे दें, उसके बाद -9/2 पे ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिलता है। पहली चीज यहाँ पर बनेगी 3 को आप डिवाइड करिए 2 से, फिर स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो प्लस मैं ये कर देता हूँ और -3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो भी x के सामने होगा उसको हमने हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो a² + b² + 2ab, यानी ये बना x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब जो बचता है वो है -18 और ये हो जाएगा -9/4। अब इसको आप कंप्यूट करना चाहें तो देखिए ये इसको मिलेगा 3/2, क्योंकि हमने जोड़ा है -3/2 + 9/4 और ये -8। तो इसको अगर आप करना चाहें तो माइनस तो पहले बाहर ले लीजिए, 9 भी बाहर ले लीजिए, तो क्या बनेगा 2 + 1/4। तो ये हो गया 4 × 8 + 1/4 यानी कि 9/4। तो ये हुआ -9 × 9/4, -9 × 9/4 यानी 9 × 81। अरे ये तो 9² / 2² आ गया, वेरी नाइस। तो -9/2 का होल स्क्वायर आ गया। बस -9/2 से भी डील करते हैं। ये जो आ गया इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। x की जगह लिखेंगे x + 3/2 और a की जगह लेंगे 9/2। अब इस फॉर्मूला में मैं रख रहा हूं, ध्यान रखिए, I2 = -9/2 इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिख रहा हूं, तो -9/2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रिजल्ट लिख दे, x/2 यानी x + 3/2/2, फिर आ गया √x² - a²। तो अभी आप समझ चुके होंगे, कुछ करना नहीं है, ये x² + 3x - 18 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला आएगा -a²/2 यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर बाय 2, और लॉग वाला टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, log मॉडुलस ऑफ x क्या है, x + 3/2 और प्लस √x² - a² यानी कि ये पूरा यही आ जाएगा, x² + 3x - 80। अब क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा रिजॉल्व कर देते हैं। मैं रिजॉल्व करके लिख रहा हूँ x + 3/2 यानी कि 2x + 3, ये होगा 2x + 3। देखिए ये जो बनेगा, यहाँ बनेगा 2x + 3/2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको -9/2 से, तो क्या बनेगा, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं हो। अब देखिए कोई कैंसिलेशन आपका बन रहा है क्या, नीचे आपका 2x + 3/2, नीचे -9/2 और एक ये 2 और, तो ये 2x + 3। अब फाइनल क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ इसको, ये आएगा -9/8, क्योंकि 2 ऑलरेडी 3 2 है, 1 2 3, -9/8, 2x + 3 ऐसे रहेगा। अब ये जुड़ेगा इसके साथ, √x² + 3x - 80, ये हो गया। और अब ये -9² है ना, इसमें -9/2 भी मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 9² / 2² × -9/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो पहले तो मैं प्लस कर देता हूँ इसको। 9 9 × 81, 81 × 9 होता है 729। नीचे क्या बन रहा है, 2² और 2 4 4 2 8, एक 2 और है नीचे, ये हो गया आपका 16। और बाकी लॉग के साथ जुड़ेगा, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख रहा हूँ, log x + 3/2 और प्लस √x² + 3x - 80। ये जो पूरा मैंने लिखा है ना, यहाँ से आता है, ये पहला टर्म है I2 का, ये सेकंड टर्म है I2 का पूरा का पूरा। लेकिन ये I1 के साथ जोड़ के मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। जो फाइनल I बन रहा है वो I1 आपको याद होगा, अभी हमने किया x² + 3x - 18 इसकी पावर 3/2 और यहाँ आएगा आपका 1/3। फिर अब I2 लिख रहा हूँ, ये I2 में 9/8 पहला टर्म था, आपको याद है कैसे आया था, अभी जस्ट किया हमने, और ये हो गया √x² + 3x - 18, और तीसरा टर्म जो आएगा वो है 729/16 log, और इसमें आएगा आपका x + 3/2 और प्लस √x² + 3x - 18। मॉडल्स बंद कर दीजिए, इन दोनों के कांस्टेंट जोड़ के कैपिटल C कर। अब ये होगा कैसे, जो भी मैंने आपको बताया उसी तरीके से ये किया गया है। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जो आप अपना सकते हैं, हमने डायरेक्ट वही अपनाया है जो हम करते चले आए। थोड़ा सा इसमें फेरबदल है, लेकिन उत्तर वही आना है, वही प्रोसेस आपको अपनाना है।